बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ 6th क्लास मैथमेटिक्स डोमेन मेजरमेंट एंड सब डोमेन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है The area of a parallelogram is 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें गिवन क्या है मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 9 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, आल्सो कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। तो बेस फाइंड कर लेते हैं पहले हम। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस और हाइट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया आ जाता है पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की वैल्यू हमें गिवन है 126 और इसके अलावा हमें हाइट गिवन है जो कि 9 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूज पुट करके हम बेस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यूज पुट करेंगे 126 इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट है हमारे पास 9। तो बेस की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हाइट के साथ, यानी कि ये जो 9 है ये बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप इसको दूसरी साइड पे ले जाएं 126 ओवर 9 इज इक्वल टू बेस। यहां से आपके पास बेस की क्या वैल्यू आ जाएगी, जब आप 126 को डिवाइड करेंगे 9 से 14, बेस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो बेस हमने किस तरह से फाइंड की, हमें हाइट गिवन थी और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था। हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाया बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया की वैल्यू 126, हाइट की वैल्यू 9। जब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को हाइट से डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगी बेस। बेस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब यहां पे आपको गिवन है कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। अब देखें कैलकुलेट करने के लिए पेरीमीटर हमें साइड्स की लेंथ गिवन होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल बेस तो हमें यहां पे गिवन है, कैलकुलेट कर लिया हमने 14 सेंटीमीटर। इसी तरह हाइट हमारे पास है 9 सेंटीमीटर, ये 14 है तो यहां पे भी 14 सेंटीमीटर। अब ये जो लेंथ है ये हमारे पास नहीं है, ये हाइट गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए हमें हाइट की जरूरत नहीं है, हमें इन साइड्स की लेंथ की जरूरत है। तो यहां पे इस साइड की लेंथ तो हमें 14 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर ली है, लेकिन ये जो साइड है इसकी यहाँ पे लेंथ हमें गिवन नहीं है। तो ये लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जस्ट एरिया फाइंड किया था, पेरीमीटर कैलकुलेट हमने नहीं किया था क्योंकि वहां साइड्स की लेंथ गिवन नहीं थी। तो यहां पे भी आप इसमें पेरीमीटर कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो आपने जस्ट बेस फाइंड करनी है। तो बुक के पीछे भी आंसर जस्ट हमें बेस का गिवन है जो कि 14 सेंटीमीटर है। अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर
5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर। तो यहां मेंशन कर देते हैं कि बेस क्या है ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और इसी तरह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि अल्टीट्यूड भी आप इसको कह सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइट भी कह सकते हैं, अल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। फॉर्मूला यहां पे मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसी तरह से आपने फॉर्मूला मेंशन करना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हाइट आपने फाइंड करनी है, आप वैल्यूज पुट करने से पहले भी इसको बेस को दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, यानी कि यहां पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं बेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हाइट, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, एरिया हमारे पास है 99 और बेस हमें गिवन है 9 और फाइंड हमने करनी है हाइट। 9 दूसरी साइड पे जाएगा, 99 जो कि एरिया है उसको डिवाइड करेगा, तो हाइट यहां से आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। तो हाइट यहां से जब आप डिवाइड करेंगे 99 को 9 से, तो ये आ जाएगा 11 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बेस गिवन थी पैरेललोग्राम की 9 सेंटीमीटर, इसी तरह एरिया गिवन था पैरेललोग्राम का 99 सेंटीमीटर, हाइट हमने फाइंड करनी थी, फॉर्मूला मेंशन किया, वैल्यूज पुट करके हाइट इक्वल आ गई 11 सेंटीमीटर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द पैरेलल साइड्स of a trapezium are 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये आ गई ट्रेपीजियम शेप। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि इसकी जो पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल साइड्स हमारे पास हैं 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो एक साइड को आप 30 सेंटीमीटर कंसीडर कर लें, एक को 25 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है इट्स एरिया इज, एरिया हमें गिवन है 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हमें गिवन क्या है, हमें S1 गिवन है 30 सेंटीमीटर, S2 गिवन है 25 सेंटीमीटर और इसी तरह हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम, हमने ट्रेपीजियम की हाइट फाइंड करनी है, यानी कि h की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं और हाइट फाइंड कर लेते हैं। यहां पे आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल था हमारे पास
1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। S1 की वैल्यू 30, S2 की वैल्यू 25, एरिया हमें गिवन है 192.5 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू S1 की वैल्यू है 30, S2 की वैल्यू है 25। तो ये आ जाएगा 30 प्लस 25 मल्टीप्लाई H। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं। 192.5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, जब आप 30 में ऐड करेंगे 25 तो ये आपके पास आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई H। अब यहाँ पे आप 55 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आ जाएगा, इज इक्वल टू 55/2 मल्टीप्लाई H। अब आपने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? H की, यानी कि हाइट फाइंड करनी है ट्रेपीजियम की। तो आप क्या करेंगे, इस 55 और 2 को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। अब 2 यहाँ पे 55 को डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड पे जाएगा तो 192.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 192.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल आ जाएगा 385 इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई H। 55 H के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा 385 को डिवाइड करेगा। 385 ओवर 55 इज इक्वल टू H, यानी कि डिवाइड करके हमारे पास H की वैल्यू आ जाएगी 385 ओवर 55 7। तो H हमारे पास आ गया 7 यूनिट। इसके साथ क्या है, सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। लास्ट पे मेंशन कर देंगे हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसी तरह हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टेटमेंट है अ ट्रेपीजियम हैज अ लॉन्गर बेस दैट इज 25 सेंटीमीटर। डायग्राम बना लेते हैं। ट्रेपीजियम शेप है और इसकी जो बेस है लॉन्गर साइड वाली वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज 5 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसी तरह द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है जो कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द शॉर्टर बेस फॉर द ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम की जो शॉर्टर बेस यानी कि ये S2 हमने फाइंड करना है। हम मेंशन कर देते हैं S1 गिवन है 25 सेंटीमीटर, H गिवन है 5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें गिवन है जो कि 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फाइंड हमने करना है S2। तो फॉर्मूला यहां पे मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई H।
अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल है 200 के, ये आ गया 200 1/2 S1 की वैल्यू, तो S1 हमें गिवन है 25, S2 हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई H हमें गिवन है 5। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहां से हम वैल्यू फाइंड करते हैं इस S की। तो आप पहले क्या करें कि ये 5 जो है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, S2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमने, ये जो 5 है ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड पर जाएगा ये 200 यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को डिवाइड करेगा। 200/5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 25 प्लस S2। जब आप 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40। अब यहां से ये 2 जो है ये इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर में है, ये लेफ्ट साइड पे जाएगा तो 40 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 25 प्लस S2, इसी तरह ये हो गया 80 इज इक्वल टू 25 प्लस S2। 25 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 80 माइनस 25 इज इक्वल टू S2, और यहां से आपके पास S2 यानी कि जो शॉर्टर लेंथ है उसकी वैल्यू आ जाएगी, शॉर्टर बेस उसकी वैल्यू आ जाएगी, आप माइनस करेंगे S2 इज इक्वल टू 80 में से जब आप 25 माइनस करेंगे 55, तो लास्ट पे आप मेंशन कर देंगे शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, साथ आपने लाजमी मेंशन करना है 55 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 की, द हाइट ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन इज 55 मीटर एंड बेस इज 90 मीटर। अब हमारे पास एक गार्डन है जो कि किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में। हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, यह आ गया गार्डन जो कि ट्रायंगुलर शेप है। इसी तरह द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज 55 मीटर एंड बेस इज 90 मीटर। बेस हमें गिवन है जो कि 90 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो आपके पास है 55 मीटर, यह आ गया 55 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर। यानी कि अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, अगर एक स्क्वायर मीटर में कितने फ्लावर्स हैं, 20 फ्लावर्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गार्डन का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहां मेंशन कर देते हैं एरिया ऑफ गार्डन, या पहले हम ये मेंशन कर दें बेस कितनी है 90 मीटर, हाइट या अल्टीट्यूड हमें गिवन है जो कि 55 मीटर है। अब हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, तो ट्रायंगल का एरिया क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां से आ जाएगा 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है 90 और हाइट की वैल्यू हमारे पास है 55। आप यहां पे कटिंग कर लें, 2 और
90 की जब कटिंग करेंगे ये आ जाएगा 45 और 55 को पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा एरिया 2475 ये मीटर स्क्वायर। अब यूनिट देखें, यहाँ पे यूनिट मीटर है, तो अब एरिया का क्या यूनिट आएगा, मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर। पहले हम ये लिखते हैं नंबर ऑफ फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर। जी, पर स्क्वायर मीटर कितने फ्लावर्स हैं, 20 फ्लावर्स हैं। अब यहां पे आप देखें कि एरिया हमारे पास कितना आया है, 2475 मीटर स्क्वायर, और 1 मीटर स्क्वायर में कितने फ्लावर हैं, 20 फ्लावर हैं। अब टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर हमने देखने होंगे तो हम पर स्क्वायर मीटर के फ्लावर्स को टोटल जो एरिया हमारे पास है गार्डन का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे मेंशन कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन गार्डन, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स इन गार्डन इज इक्वल टू एरिया कितना है 2475 और पर स्क्वायर मीटर फ्लावर हैं 20, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2475 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 949500। ये आ गया 49500। अब देखें हमें गिवन क्या था, हमें गिवन ये था कि एक ट्रायंगल की शेप में हमारे पास गार्डन है और उसमें उसकी हमें ये बेस गिवन थी, हाइट गिवन थी, इसी तरह हमें ये गिवन था कि पर स्क्वायर मीटर उसमें कितने फ्लावर्स हैं, 20 फ्लावर्स हैं। एरिया फाइंड किया 2475 मीटर स्क्वायर। पर मीटर नंबर ऑफ फ्लावर्स से जब एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आ जाएंगे गार्डन में जो कि 49500 हैं। अब इसी तरह हमने इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।